नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। नेशनल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से ही इस बात पर चर्चा होती रही है कि सबसे अहम पड़ोसी पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे होंगे। नवाज शरीफ भारत आए, मोदी से मिले, वापस लौटे तो भारतीय पीएम की मां के लिए एक साड़ी भेजी। रिश्तों की बेहतरी की उम्मीद तब और जगी जब नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर यह भी बताया कि वो रिश्ते सुधारने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इसी चिट्ठी और साड़ी की खबरों के बीच सीमा पर गोलीबारी की खबर भी आ गई। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान की तरफ से किया गया यह पहला बड़ा सीज फायर उल्लंघन है। पाकिस्तानी सैनिकों ने मेंढर सेक्टर में भारतीय ठिकानों पर रॉकेट और मोर्टार से हमला किया, जिसका भारत ने भी जवाब दिया। सबसे बड़ी चिंता यह है कि पाकिस्तानी गोले गांवों के करीब आकर गिरे, जिसमें कई मवेशी मारे गए हैं। दहशत इतनी है कि गांव वाले घर छोड़कर जाने लगे। इस बीच खबर यह भी है कि आज सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को एलओसी की स्थिति पर करीब 2 घंटे ब्रीफ किया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सवाल यह कि रिश्ते सुधरने की जो उम्मीदें जगी थी वो गोलों के धमाकों के बीच बची रह सकती है क्या? बातचीत की आवाज इन धमाकों में सुनाई दे सकती है क्या? और एक तरफ चिट्ठी और साड़ी और दूसरी तरफ गोलाबारी करने वाला पाकिस्तान चाहता क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ इंडियन डिफेंस रिव्यू के एडिटर भरत वर्मा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। भरत वर्मा साहब, पहला सवाल आपसे ही है कि एक तरफ चिट्ठी और साड़ी और दूसरी तरफ गोलाबारी, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? और जो आज हुआ है, क्या उसे एक नॉर्मल सीज फायर उल्लंघन माने या इसे उससे आगे जाकर देखना होगा? इसको समझने के लिए हमें पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उस पर देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3 पावर सेंटर्स हैं, 3 पिलर्स हैं पावर सेंटर के। नवाज शरीफ एक डेमोक्रेसी के पावर सेंटर हैं, दूसरा पाकिस्तान आर्मी आईएसआई एक अपना मोस्ट पावरफुल पावर सेंटर है, और जिहाद फैक्ट्री जो वो नरिश कर रहे हैं, और लश्कर तोयबा और हाफिज सईद जैसे लोग, वो पाकिस्तान आर्मी के वो तीसरा पावर सेंटर। ये जो 2 पावर सेंटर हैं ये नवाज शरीफ से बहुत बड़े हैं दहशतगर्दी में। नवाज शरीफ की सिविल स्पेस घटती जा रही है। इसको अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो नवाज शरीफ का जो सकारात्मक रवैया रहा है, और उन्होंने हाल में लेटर लिखी है और प्राइम मिनिस्टर ने उनको लेटर का जवाब दिया है, शुक्रिया अदा किया है, तो ये जो पावर सेंटर है इसको पीस ना हो सके इंडिया के साथ, पीस का मसला आगे ना बढ़ सके, इकॉनमी और ट्रेड के मसले आगे ना बढ़ सके, ये दोनों पावर सेंटर इसको डिसरप्ट कर रहे हैं। इसलिए यहां पर जो फायरिंग हो रही है ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट इस फायरिंग का है कि कोशिश करी जा रही है कि जो बेरोजगार जिहाद फैक्ट्री हो गई अफगानिस्तान से पाकिस्तान, वो क्या पाकिस्तान के अंदर इंप्लोड करे या उसका मुख भारत की तरफ मोड़ दिया जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो फायरिंग हो रही है, ये इसके बारे में पीएम नवाज शरीफ भी कुछ नहीं कर सकते? नहीं, पीएम नवाज शरीफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं है। एक तरफ उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए जिहाद फैक्ट्री के साथ हाथ जोड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वो ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के साथ जो मोस्ट